नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं तुलसी विवाह की कथा। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हराना आसान नहीं था। उसके शक्तिशाली होने का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। जलंधर की पत्नी वृंदा प्रतिव्रता थी। उसके प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। जलंधर का आतंक इस कदर बढ़ा कि समस्त देवगण परेशान हो गए। जब कभी भी जलंधर युद्ध पर जाता था तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी और विष्णु जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते थे। जलंधर से मुक्ति पाने के लिए देवता गण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यवस्था सुनाई। इसके बाद समाधान ये निकाला गया कि क्यों ना वृंदा के अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया जाए। पत्नी वृंदा के प्रतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का प्रतिव्रता धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। युद्ध में शिव जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। जब उसे ये पता चला कि स्वयं विष्णु जी ने उसके साथ छल किया है तो उसे गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्री विष्णु जी को श्राप दिया कि वे पत्थर के बन जाएं। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वो एक पत्थर के रूप में आ गए। ये देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करे। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर दिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां एक पौधा उग गया, जिसे विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। यही वजह है कि हर साल देव उठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस दिन देव उठनी एकादशी होती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद क्षीर सागर में शयन मुद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन से ही शादी विवाह मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी विवाह की दूसरी कथा। एक गांव में एक ननद तथा भाभी साथ में रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वो तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी भी उसकी भाभी को क्रोध आता तब वो उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कहने अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वो फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वो सब भी सुंदर सुंदर जेवर में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वो रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बिल्कुल प्रशंसा की गई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वो अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वो जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन सेवा में बिल्कुल नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ। ये सब भी गहनों से लद जाएगा और बरातियों को खाने में पकवान मिलेंगे।
ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। ये सोचकर वो बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बरातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वो दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वो सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के कर ज्वार कैसे ले जा सकता है। ये सोचकर वो एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जय हो तुलसी माता की। दोस्तों, आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट में तुलसी माता की जय जरूर लिखना। धन्यवाद।